हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और साबका विधायक ठाकुर बलवान सिंह जी, हमारे दफ्तर के इंचार्ज साबका MLC वेद महाजन साहब, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे हमने आपको याद किया। पहले तो इस पे चर्चा करेंगे। 77 नगरोटा असेंबली विधानसभा में बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ। कांग्रेस पार्टी 140 पार्टी है। हमारे जगह जगह जिला के ऑफिस हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऑफिस हैं, दफ्तर चल रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात और दादागिरी की बात है कि 2 दिन पहले, अब वो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन मशीनरी की, नायब तहसीलदार गरोटा मथुआर मिस्टर किक्कर सिंह और कुछ लोग जो है, उन्होंने जा करके 2 दिन पहले उनको कहा कि दफ्तर बंद कर दी। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि किसी पार्टी का दफ्तर बंद करवाने के लिए आदेश दिया गया। उन्होंने कहा ये हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्सों ने, बाकी जो इंचार्ज उन्होंने कहा ये हमारा पार्टी का दफ्तर है, अभी चुनाव में हमारा कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, ये कोई इलेक्शन कैंपेन ऑफिस नहीं है, तो ये क्यों बंद कर। परसों उन्होंने कहा और मैंने एक चिट्ठी पार्टी की तरफ से ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखी और जिसकी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K श्री संजीव वर्मा जी को दी। हमें बताया गया, हमारे ठाकुर बलवान सिंह जी वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को लुक आफ्टर करते हैं, इंचार्ज हैं, सीनियर लीडर हैं, और वहाँ से मैसेज आया तो हमने उनको लिखा 14/10/2025 को कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। आपके कुछ ऑफिशियल्स इलेक्शन मशीनरी के, क्योंकि आजकल इलेक्शन मशीन तहसीलदार जो लोग हैं, उन्होंने हमारे वर्करों को हरास किया है, धमकाया है और ये हिदायत दी है कि पार्टी के दफ्तर बंद कर। तो ये किसी प्रावधान या किसी कानून या किसी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में नहीं आता। अगर कोई ऐसा है तो हमको अवगत कराइए। और ये मैंने अपने दस्तखत से उनको चिट्ठी भेजी कि भाई it is to inform you that proper instruction may be conveyed as per ECI norms to the concerned election machinery in this regard, as our party offices shall not be closed down, as there is no such rule or instruction which require the closing down of block Congress committee offices. It is therefore stated that these are not election offices of any candidate which has yet to be known. In view of this, you are requested to convey the required instructions to the concerned officials and also necessary guidelines in this regard, if any, may be conveyed to the party also for necessary compliance as per norms. हमने कहा कि अगर कोई ऐसी गाइडलाइन है हम कंप्लाई करने के तैयार हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसी कोई गाइडलाइन जो है, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है। ये हमारा PCC हेडक्वार्टर है। मान लीजिए कल जम्मू ईस्ट का इलेक्शन 900, तो यहाँ हमको कहा जाएगा कि PCC हेडक्वार्टर, कांग्रेस हेडक्वार्टर बंद कर दो, तो हमारी समझ से तो परे है। और इलेक्शन कमीशन कहता है हम बड़ा सतर्क हैं। और इस चिट्ठी के बाद जो हुआ वो इससे भी गुंडागर्दी है कि कल शाम को हमारा जो कैंक में दफ्तर है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलवाल और मथुआर का अनमोल सिंह वहाँ मालिक है, उसने पार्टी को दफ्तर दिया है काफ़ी अरसे से, और वहाँ जा कर के इन्होंने तोड़ फोड़ की। उसका वीडियो भी आपको सुनाएंगे। ये उस दफ्तर के फोटोग्राफ हैं, अभी वो भी आ रहे हैं। ये वो पुलिसमैन है, रात के अंधेरे में शाम को लेट नाइट जा करके उन्होंने तोड़फोड़ की। जब उस मालिक ने पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है और ऐसा कौन सी डायरेक्शन है, मैं मालिक हूँ, ये पार्टी को दफ्तर दिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने धमकाना शुरू किया। उसने फ़ोटो खींचने शुरू किए, गाड़ियों के नंबर हैं। कहा कि भाई कोई ऐसा रूल नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, इस वक्त रात को क्यों घुसे मेरे घर में, हमारे आधी रात में। तो उन्होंने उसको डिटेन भी कर लिया, पुलिस स्टेशन ले गए। बाद में पार्टी ने इन्होंने इंटरवीन किया
और तब जाके जो है वो उसको छोड़ा गया। लेकिन जो वीडियो उन्हें बनाए हैं तो ये दादागिरी है एडमिनिस्ट्रेशन की। उसमें जब उसको पुलिस स्टेशन में ले गए तो ये कोई 7:30 बजे का वाक़या, एक थोड़ा सा ऐड करो, 7:30 बजे का वाक़या, और रात को 10 बजे तक उसको पुलिस स्टेशन में रखा और दे वर थ्रेटनिंग हिम कि जो वीडियो बनाया है इसको डिलीट करो। तो जो गुंडागर्दी उन्होंने वहाँ पे मचाई थी उसके प्रॉपर्टी में, उसको डिलीट करवाना चाहते थे। रात को 10 बजे तक, मैं इतने ऐड करना चाहता था कि 10 बजे तक उसको कहा कि डिलीट करो। मतलब ये पुलिस के साथ शराब पिए हुए। देखो बात यह कि नायब तहसीलदार गरोटा, मैं आपको बताऊंगा ना, ये इन्होंने ऐड कर दिया कि उसको पकड़ के ले गए, उसने वीडियो बनाया, आपको वीडियो भी सुनाएंगे जिसमें वो कहता है, उन्होंने कहा भाई आप दिखाओ गाड़ी नंबर, वो कहता है आप क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसको उन्होंने धमकाया, उसने कहा मैं देखता हूँ। नायब तहसीलदार किक्कर सिंह है और इसके साथ पुलिस वाले थे। उसने कहा जनाब मैं वीडियो बनाया, फिर उन्होंने फ़ोन करवाया इनको कि ये देखो, धमकाया गया, फिर उसको ले गए। और ये हरासमेंट, दादागिरी, गुंडागर्दी, और जिसके खिलाफ FIR दी गई है उनके खिलाफ या तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मशीनरी हमें ये बताए कि वो कौन सा कानून है। मेरे पास जो है, जो गाइडलाइंस है, उसमें पार्टी ऑफिस को बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई टेम्परेरी कैंपेन ऑफिस से ऑपरेशन है, कल हमारा कोई कैंडिडेट आ जाता है, वो कैंडिडेट जब इलेक्शन ऑफिस खोलेगा उसके लिए उसको परमिशन लेनी है। लेकिन जो परमानेंट हर एक पार्टी के दफ्तर हैं, आपको एडवांस लिखने के बावजूद फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन मशीनरी के हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे लोगों को आप मारेंगे, पीटेंगे, गिरफ्तार करेंगे, दफ्तर तोड़ेंगे। ये तो बीजेपी वाले या कोई दूसरे करते तो हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े या उस तरह की। ये तो ऑफिशियल दादागिरी है और उसको फौरी एक्शन किया जाना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहते हैं कि यहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तक हमने ऑफिशियल चिट्ठी लिख के उनको इन्फॉर्म किया, और उन्होंने उसके बावजूद वो किस ऑफिशियल अथॉरिटी से आया, वहाँ पार्टी का ऑफिस है। और ये आपको मेरे पास वीडियो भी है जो आपको दिखा सकते हैं। आप वीडियो दिखाइए। आपने देखा, हमने ग्रुप में चलाया, लेकिन यहाँ जिन्होंने नहीं देखा उनको भी 1 मिनट का वीडियो है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रात को आधी रात में उन्होंने ये किया है और ये कहा कि ये ठीक है, ये है हम पढ़ लिख के काम करते, नो टेम्परेरी। गाड़ी So what you want? एक मिनट ठीक है, ओके। नहीं ऊपर ला फाड़ो तो फाड़ा दियो ना, बिल्कुल ना सुनो, वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? माय राइट, माय प्रॉपर्टी, आप क्या कर सकते हो इसमें? हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, क्या बात कर रहे हो? मैंने किराए पे दी यार। हाँ यही रुका हूँ मैं। आप क्यों फाड़ क्यों रहे हो? मेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो आप, मेरे को बताओ। मैं बिल्कुल शराब पी है, शराब रखिए ना, ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे घर में आके मेरी तोड़ फोड़ कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, करो सर, आप करो, मैं भी करता हूँ सर। चलिए ठीक। देखिए ये वीडियो, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, लोग आइडेंटिफाइड हैं, हेडेड बाई नायब तहसीलदार, बस छोड़ दो, हेडेड बाई नायब तहसीलदार गरोटा, जिसको उसने आइडेंटिफाई किया है, मथुआर, जो लोग वहाँ आए थे, क्योंकि लोकल एरिया को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब ये उसकी यूरिस्डिक्शन नहीं थी, मथुआर नायब तहसीलदार की यूरिस्डिक्शन नहीं थी। ये कैंक में अम्ब के पास जो दूसरी यूरिस्डिक्शन में आया है, रात को शराब पी के, नायब तहसीलदार ने शराब पी थी, साथ पुलिस वाले, और फिर इस लड़के को मेडिकल करवाने के लिए ले गए और उसने, डॉक्टर ने कहा इसने शराब नहीं पी है, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, अपने घर में आपने लाइसेंस दिए, बीजेपी ने हर चौराहे में 4 दुकानें शराब की खोली है, घर में कोई पिए, कोई उसमें ऑफेंस नहीं बनता।
लेकिन वो पी या नहीं पिया, वो अब ये कहते हैं, डॉक्टर ने कहा व्हाट इज दिस, ये ऑफिशियल गुंडागर्दी जो है इसके साथ खिलाफ हमारा सख्त विरोध है। ये इलेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्शन पे ये काम किया गया, हमें जवाब चाहिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बता रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल गुंडागर्दी का तरीका है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त नगरोटा के अंदर कानून के तहत दे आर ऑल अंडर द कमांड ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन मशीनरी। इसलिए ये नायब तहसीलदार और जो पुलिस हो, इस तरह की कोई कार्रवाई बगैर इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन अथॉरिटी के वो कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए इसका जायजा करती तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, बट ऑल प्रक्रिया के सुपरिटेंडेंस कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है एज पर कानून। इसलिए हमने ये सवाल पूछा कि बताया जाए किस कानून और किस नाम के तहत इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन हमें बताई जाए कि किस गाइडलाइन के तहत उन्होंने ये गुंडागर्दी की है और करवाई है। दूसरा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उसने 2 दिन लगातार ये किया और हमारे लोगों को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पर्चा लगाया जाए। तीसरा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको प्लेस अंडर सस्पेंशन करके इंक्वायरी की जाए कि किसके इशारे पे, किस पार्टी और किस ग्रुप के इशारे पे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से शिफ्ट किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाए अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। और चौथी बात यह है कि जब कैंडिडेट होगा हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को कोई सिक्योरिटी और इंतजाम नहीं, अपनी पुलिस एजेंसी को डायरेक्शन दे दें, क्योंकि उनके पास मुख्य भाजपा के साथ मुकाबला, उनके सरपंच और ब्लॉक ब्रीनर को भी सिक्योरिटियाँ हैं। और इस वक्त जो अगर कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, पर पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो फैसला हाईकमांड करेगी, लेकिन हम पार्टिसिपेट तो कर रहे इलेक्शन में, जो भी होगा वो हम तय करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन लोगों को इलेक्शन के दौरान वहाँ पे सिक्योरिटी जो है दो, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी ऑफिशियल है तो दूसरी भी हो सकती है। मैं काकर साहब से कहूँगा कि कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन करें अगर बलवान सिंह भला साहब। जैसे रविंद्र शर्मा जी बोल रहे थे, 2 दिन पहले ये वहाँ पे हुआ नगरोटा में, दिन दिहाड़े तहसीलदार गया और वहाँ के हमारे लोगों को डराया धमकाया पुलिस के साथ लेके, और वहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफिस है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस ऑफिस ब्लॉक नगरोटा। ये अभी जो कल रात को हुआ है 7:30 बजे, नायब तहसीलदार ने शराब पी हुई है, 7 पुलिस लिए हुए, डरा धमका के, और वो मेरे पास साफ सुथरे फोटोग्राफ भी हैं। ये सिर्फ एक फियर साइकिल क्रिएट करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। सारा गांव ऐसे कांप रहा था कि अभी मार पड़ेगी। जो मेरे पास जब फोन आया, कहते इसके मालिक को उठा के वो ले गए हैं, अब ये मारेंगे उसको, ताकि उसका मैसेज पेरिफेरी में जाए कि जो बीजेपी की मुखालफत करेगा उसका ये हाल होगा। हमारा कैंडिडेट कोई नहीं है, अभी इलेक्शन ऑफिस किस चीज़ का, कैंडिडेट का इलेक्शन ऑफिस होता है ना। अब ब्लॉक, अब ये हमारा ऑफिस है, जैसे रविंद्र शर्मा जी ने कहा ये हमारा ऑफिस है। अब इलेक्शन होंगे तो इसी एरिया में पड़ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि हमारा ये ऑफिस बंद हो जाएगा। तो हमने ये कहा, फिर उसके बाद एसएसपी के लेवल के ऊपर से इंटरवीन किया उसने, और फिर उन्होंने छोड़ा नहीं तो उसको केस बना के उसको अंदर रखना था। तो इस तरह की सूरत हाल है, वी कंडेम इट। और हमने एप्लीकेशन दी है वहाँ पे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है, और वो भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये कोर्ट से ले आओ, ये कर लो, वो करो, प्रेशर। ये एफआईआर की कॉपी है हमारे पास, और हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन इंचार्ज है श्री संजीव वर्मा जी के, कि इस तरह की जो गुंडागर्दी है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट पे, वो उसको बंद करें। एक मिनट बल्ला साहब, एक मिनट इसमें बल्ला साहब अपना तशवीर करेंगे, फिर अल्लाह अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। हम सब लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज ये नेक्सस है, आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ दबेगी नहीं। ज़ोरदार तरीके से हम आवाम की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और आपके से यही है कि जांच का विषय बनता है, सख्त से कार्रवाई हो। ऐसे कौन से एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने डर का माहौल पैदा करके ये चुनाव में जो जाने की प्रतिक्रिया उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं।
सर्वेकर जी, ये बताएं आपकी जहाँ बड़गांव और जो नगरोटा में इलेक्शन होने हैं, क्या आपके कैंडिडेट उतर रहे हैं मैदान में? देखिए, ये बड़े लेवल के फैसले होते हैं और क्योंकि अब 20 तक फार्म भरना है तो अगले 2-3 दिन में ये आपको पता लग जाएगा। वी आर स्टिल इन कोalition और हमने ख्वाहिश जाहिर की है, एक सीट वो लड़ें, एक सीट हम लड़ें और जम्मू में नगरोटा में हम बीजेपी को ज़्यादा अच्छे तरीके से टक्कर देने की कोशिश करेंगे। तो मगर अंतिम फैसला जो हाईकमान का उस पर हम जो है वो ओबे करेंगे। और दूसरा, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे थी, लेकिन दरबार मूव के लिए हमारा भी वादा था। हमने कहा था कि पहली गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी कि दरबार मूव को बहाल किया जाएगा, क्योंकि दरबार मूव से बंद करने से जम्मू को ज़्यादा नुकसान हुआ, दोनों तरफ से नुकसान था और आज जम्मू के लोगों को और परेशानी थी। इसलिए इसका खैर मकदम करते हैं। हमारा वो साझा फैसला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कमिटमेंट थी, हमारी भी थी। कुछ चीज़ें हमारी इस वक्त सीट शेयरिंग के वक्त कॉमन हमने तय की थी। हम चाहेंगे कि बाकी भी जो वादे हैं वो उनको पूरे करने के जो इम्पोर्टेंट वादे हैं उनका प्रयास किया जाए। हालांकि हमें मालूम है कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने हाथ बांध के रखे हैं, आज सवाल भी पूछते हैं और उस पर जो है वो आगे अमल हो ताकि लोगों को राहत मिले। बीजेपी ने जो स्टेटहुड नहीं दी, 1 साल हो गया, तो इससे उनका झूठ पकड़ा गया और ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि आपने बार बार यहाँ ऐलान करके वोट लिए, 28 MLA 29 MLA जीते और उसके बाद आप उस वादे को मुकर के जुमला बन गया। तो हमारी अगली जदोजहद स्टेटहुड के लिए होगी और दो बाकी चीज़ें भी हम उमर सरकार को कहेंगे। हम सरकार का चाहे हिस्सा नहीं है, कोalition का हिस्सा है, कि उनको भी पूरा करने का, आगे बढ़ने का प्रयास हम सबको करना है। इसलिए नगरोटा पे जब बड़गाम पे फैसला हो जाएगा। उसके अलावा कोई आपका सवाल है? मेरा सवाल है कि सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने कहा है कि 99.9 लोग जो है वो नहीं चाहते स्टेटहुड मिले, उन्होंने दावा किया और साथ में कहा कि एलजी और उमर के साथ बातचीत हो रही है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैटर सब जुडिस है, ये गवर्नमेंट की राय है। गवर्नमेंट का जो कहना वो फाइनल नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि स्टेटहुड को फौरी बहाल किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। 1 साल से ऊपर हो गया, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट बात तो वो दोनों तरफ पक्ष सुनेगी। ये गवर्नमेंट का पक्ष है, लेकिन लोगों का पक्ष यह है कि हम स्टेटहुड चाहते हैं। इसलिए कौन सा सर्वे हुआ, कौन नहीं चाहता? हो सकता है बीजेपी के 29-28 MLA 99% नहीं चाहते होंगे, बाकी सारे चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है बिना गवर्नमेंट बने। इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसलिए 5 विधायक का भी आज मामला सुनवाई के लिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के चुनाव जो है वहाँ पे सुनवाई हो रही थी। दोनों सीनियर काउंसिलर, हमारे सीनियर काउंसिलर आज बिजी थे, आज सुनवाई नहीं हो सकी और हमने डेट मांगी, उन्होंने 21 नवंबर दी है। यहाँ कई बातें चलती हैं कि कोई नॉमिनेशन चोर दरवाजे से या इस तरह से होगी, उसका भी मेंशन हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 1 साल से नहीं किया, उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और क्योंकि आप फाइनल हियरिंग में है, जो आप आगे हैं, सब कुछ आ गया है और आज की डेट में बहस सुप्रीम कोर्ट में बहस की वजह से नहीं हो सकी, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट हर चीज़ का संज्ञान लेता है और उसमें भी पॉजिटिव आउटकम आएगा। और लेकिन हमें डेमोक्रेटिक राइट है, इस लड़ाई को हम जो है हमने भूख हड़तालें की, यहाँ हर जिले के लोग आए, अब उसका नया फेज जो है उस पर विचार करेंगे। फ्लड सिचुएशन आ गई थी, इन सारी चीज़ों की वजह से वो मुलतवी हुआ था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि 2 महीने के बाद भी जो है कोई फ्लड का रिलीफ नहीं। जो लोग किसान हैं, जो हर लोगों की तबाही हुई है और ना प्रधानमंत्री आया, ना उन्होंने कोई रिलीफ दिया। ये सबसे बड़ा धोखा। और जम्मू में सबसे, इस बार जम्मू में सबसे तबाही हुई है, ट्रकर्स की, फ्रूट वालों की, वेजिटेबल वालों की, किसान वालों की, धान वालों की जो है वो तबाही हुई हर जगह और हर तबका मवेशियों की। लेकिन आपने देखा कि जुमले बन के रहते जा रहे, जम्मू के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों? यहाँ चुनाव होता है, वहाँ 18,000 करोड़ का पैकेज यहाँ बिहार में, और जहाँ इनको बैसाखियाँ चाहिए वहाँ के लिए तो स्पेशल पैकेज मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तबाह हुए लोग
उनके लिए कोई पैकेज नहीं है, ये हमारी चिंता है। दिवाली से पहले गिफ्ट मिलना चाहिए था, अगर कॉन्शियसली भी वो फैसला करें, लेकिन बदकिस्मती से इस नेशनल डिजास्टर का अनाउंसमेंट ना होना और दिवाली किस ढंग से लोग मनाएंगे जो घर से बाहर बैठे हैं, जिनकी प्रोटेक्शन वाल टूट गई, कितना नुकसान उनका हुआ, उस धरती ज़मीन के नीचे बैठ के जो लैंड सिंकिंग हुई, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि दिवाली जो है वो अच्छे ढंग से नहीं मनाई जाएगी। भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की जो इस